दोस्तों, पूजा की थाली, फूलों के हार और भोग लगाने की मिठाई देखकर समझ गए होंगे कि हम आए हैं मंदिर। लेकिन कौन से? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में घुमक्कड़ साईं का। नोएडा के सेक्टर 33 में स्थित इस्कॉन मंदिर पहुंच चुके हैं हम श्री कृष्ण के दर्शन को। मंदिर के ठीक सामने आपको पूजा सामग्री और फूलहार भी मिल जाते हैं। तो चलिए मंदिर में प्रवेश करते हैं श्री कृष्ण के दर्शन को। मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर घुसते ही बाईं ओर जूते चप्पल रखने की व्यवस्था की गई है। यहाँ आप अपने जूते चप्पल जमा कराएं और श्री कृष्ण के दर्शन के लिए प्रस्थान करें। पहली मंजिल पर ही स्थित है राधा रानी की स्वीट और स्नैक्स की दुकान। यहाँ से विभिन्न प्रकार की स्वादिष्ट मिठाई भोग लगाने के लिए ले सकते हैं। हमने भी ले लिए हैं पेड़े प्रसाद के रूप में चढ़ाने के लिए। यहाँ आपको सर्वप्रथम दर्शन होंगे श्री जय और श्री विजय की मूर्तियों के। यह है संस्कार भवन। यहाँ पर पूजा से संबंधित कार्यक्रम किए जाते हैं। यहीं आपको दर्शन होते हैं सूर्य के समान चमकते हुए श्री कृष्ण के रथ के, जिस पर उनके साथ अर्जुन भी दिखेंगे। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। और अब हम चलते हैं दूसरी मंजिल पर, जहां विराजमान हैं राधा कृष्ण
जो हम भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और हम उनकी ओर खींचे चले जा रहे हैं। प्रवेश द्वार पर ही हमें यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हो रहा है। अंदर का दृश्य तो अद्भुत है। कृष्ण के भजन गाए जा रहे हैं और स्कूल से आए नन्हे नन्हे बच्चे इतनी मस्ती में मग्न होकर नाच रहे हैं। फिर आपको प्रसाद खिलाएंगे। जिनको प्रसाद चाहिए उनको छपना पड़ेगा, जो कंजूसी करेगा प्रसाद कोलकाता में 1 सितंबर 1896 को श्री अभय चरण डे के रूप में जन्म हुआ। श्री अभय चरण डे 1933 में श्रील भक्ति सिद्धांत के शिष्य बन गए, जिसके बाद वे एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के नाम से जाने गए। द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन है और इस्कॉन को हरे कृष्ण आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इस्कॉन का विस्तार 1966 में न्यूयॉर्क शहर में एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की दिव्य कृपा से स्थापना के बाद हुआ। इस्कॉन गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, जो वैदिक और हिंदू संस्कृति के भीतर एक एकेश्वरवादी परंपरा है। दार्शनिक रूप से यह संस्कृत ग्रंथों भगवत गीता और भागवत पुराण में पर आधारित है। श्री राधा कृष्ण के अलौकिक रूप के दर्शन कीजिए और आनंदमय हो जाइए। ऐसे दर्शन करके हम तो मंत्रमुग्ध हो गए हैं।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। दोस्तों, ये जो सैकड़ों रंग बिरंगे फूलों को एक विशेष ढंग से पिरोकर लगाया जा रहा है, यह है राधा रानी की अष्टमी की तैयारियां। हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। यहाँ भक्तों के लिए हलवे के प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। हमने भी प्रसाद ग्रहण किया। अब हम मंदिर से ना चाहते हुए भी बाहर निकल पड़े। मन तो नहीं कर रहा जाने का, परंतु फिर से आने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। बाहर जाने के रास्ते में मंदिर द्वारा संचालित मैचलेस गिफ्ट्स नामक दुकान आती है, जिसमें आपको पूजा पाठ के लिए और उपहार देने के लिए चीज़ें मिल जाएंगी जो कि मैचलेस। इसके बाद आती है बुक शॉप, जिसमें आपको सनातन धर्म और कृष्ण जी के साथ जुड़ी पुस्तकें मिल जाएंगी। नीचे पहुंचकर हमने अपने जूते चप्पल लिए और अब करनी थी हमें पेट पूजा, जिसके लिए मंदिर में ही बने गोविंदा रेस्टोरेंट की ओर हम चल पड़े। रेस्टोरेंट में सभी प्रकार का फूड मिलता है और हमने ऑर्डर किया साउथ इंडियन डिश, और यह बहुत ही स्वादिष्ट लगा हमें। और आज के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। घुमक्कड़ी जारी रहेगी दोस्तों, लेकिन करना ना भूलें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।